जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, जून 2022 में एकनाथ शिंदे शिवसेना से बगावत करने के बाद बीजेपी से तो मिल गए। बीजेपी ने उनको 40 विधायक होने के बावजूद मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन उनके लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी कांटों का ताज भी लेकर आई है और एक के बाद एक लगातार उन्हें किसी ना किसी समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। अभी हाल ही में जो सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने थी, वो थी मराठा आरक्षण की। सरकारी नौकरियों और शिक्षा में रोजगार को लेकर एकनाथ शिंदे के सामने चुनौती थी कि ये जो आंदोलन हो रहा है इस मांग को लेकर, उसको शांत कराया जाए, क्योंकि मराठाओं की नाराजगी कोई भी पार्टी महाराष्ट्र में वहन नहीं कर सकती। मराठा समुदाय राज्य की आबादी का 32% है, लेकिन इस आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलनकारियों के नेता मनोज जरंगे पाटिल अब तक 4 बार अनशन पर बैठ चुके हैं और उनको शांत कराने के लिए जब शिंदे सरकार ने ऐलान किया कि आपको कुणबी कोटे से ओबीसी का आरक्षण दे दिया जाएगा, यानी कि जिन लोगों के निजामकालीन दस्तावेज जैसे हासिल होते हैं जिससे पता चलता है कि ये लोग कुणबी समुदाय के हैं, कुणबी मराठा हैं, तो उनको ओबीसी कोटे से दे दिया जाएगा आरक्षण। लेकिन इसमें भी 2 समस्याएं खड़ी हो गई। एक कि इससे ओबीसी नाराज हो गए। ओबीसी समुदाय के संगठनों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको मराठाओं को आरक्षण देना है तो अलग से दीजिए, ओबीसी कोटे से मत दीजिए, क्योंकि इसमें हमारी कटौती हो जाएगी, हमारे कोटे पर अतिक्रमण हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर जो मराठा नेता हैं मनोज जरंगे पाटिल, उन्होंने और ये मांग कर दी कि ना केवल जिनके दस्तावेज बरामद होते हैं, बल्कि उनके साथ साथ उनके सगे संबंधियों को भी उसी आधार पर आरक्षण दे दिया जाए। वो मांग भी सरकार ने मान ली, लेकिन उस पर अमल नहीं किया। तो इसी वजह से मनोज जरंगे पाटिल फिर से बैठ गए अनशन पर। उनकी यह भी मांग थी कि उनके अनशन के दौरान जगह जगह पर जो राज्य भर में हिंसक वारदातें हुई, तोड़फोड़ हुई, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, राजनेताओं के घर पर, विधायकों के घर पर जो हमले हुए, इन तमाम मामलों में जो आपराधिक मामले दर्ज हुए, उनको सरकार वापस ले ले। तो ये भी मांग मान ली गई शिंदे की ओर से, लेकिन अब तक मामले वापस लिए नहीं गए हैं, तो इस बात की भी नाराजगी है। अब मराठाओं को शांत करने के लिए कल के दिन यानी कि 20 फरवरी को महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और इसमें प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि मराठाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। और इस प्रस्ताव का आधार यह है कि राज्य में जो सर्वे कराया गया है राज्य भर में, ये पता करने के लिए क्या मराठा समुदाय वाकई में पिछड़ा हुआ है और उसको आरक्षण की जरूरत है, तो उस रिपोर्ट के आधार पर ये प्रस्ताव पारित किया जाएगा और उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट को भी ये कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी कि मराठाओं को आरक्षण की जरूरत है और जो 50% की सीमा आपने तय कर रखी है उस सीमा में ढील दी जाए। तो उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद शायद चुनाव होने तक तो कम से कम मराठा आंदोलनकारी शांत हो जाएंगे। लेकिन इस बीच एक और समस्या मुंह बाए खड़ी है शिंदे सरकार के सामने। ये समस्या है पानी की, और चर्चा ये हो रही है कि क्या पानी के इस मुद्दे की वजह से शिंदे सरकार डूब जाएगी। दरअसल बीते साल मॉनसून ठीक नहीं रहा महाराष्ट्र में, कई इलाकों में पानी नहीं बरसा, खास करके जो रिटर्निंग मॉनसून था, मॉनसून के महीनों के आखिर के हिस्से में जो बारिश होती है। मॉनसून दस्तक देता है महाराष्ट्र में जून में, तो जून, जुलाई और अगस्त तक तो ठीक ठाक बारिश हुई, लेकिन सितंबर और अक्टूबर में जैसी बारिश होनी चाहिए थी वैसी हुई नहीं। खास करके सितंबर अक्टूबर में मराठवाड़ा या विदर्भ की तरफ बारिश होती है तो वहां पर ठीक ठाक बारिश हुई नहीं, और ठीक ठाक ना बारिश होने की वजह से मुंबई को जो पानी सप्लाई करने वाले तालाब हैं वो भी नहीं भर पाए।
तो स्थिति यह है कि इस वक्त मुंबई को पानी सप्लाई करने वाले तालाबों का जलस्तर बीते 3 सालों में सबसे कम है। साल 2022 में इसी फरवरी के महीने में जलस्तर था 57%। उसके अगले साल यानी कि 2023 में, पिछले साल, यह था 54%, और इस साल है 49%। यानी कि स्थिति बड़ी भयानक होती जा रही है। मुंबई पर एक बड़ा जल संकट आ सकता है। मुंबई का बारिश के साथ बड़ा ही अजीब रिश्ता है। एक तरफ जब मुंबई में भारी बारिश होती है तो फिर शहर ठप हो जाता है, लोगों को परेशानी होती है, लोगों के घरों में, दुकानों में पानी भर जाता है, लोकल ट्रेनें रुक जाती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर ऐसी भारी बारिश ना हो तो मुंबई को पीने के लिए पानी ना मिले, क्योंकि मुंबई के इर्द गिर्द 7 तालाब हैं। कुछ तालाब मुंबई के भीतर भी हैं और कुछ मुंबई से सटे हुए ठाणे जिले में हैं। उन्हीं तालाबों से पानी पहुंचता है, जैसे तालाब हैं तानसा, भादसा, अपर वैतरना, मिडल वैतरना, तुलसी और विहार। इन तालाबों से पानी मिलता है, तो इनका जलस्तर काफी घट गया है समय से पहले। दूसरी तरफ मौसम विभाग की ओर से यह भी चेतावनी मिल रही है, ये भी संकेत मिल रहे हैं कि इस बार भी हो सकता है मानसून गड़बड़ा जाए, क्योंकि एल नीनो नाम के एक फिनोमिना का असर पड़ सकता है मौसम पर, जिसकी वजह से मौसम गड़बड़ हो रहा है। और इसके दूरगामी परिणाम भी हैं। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के दूरगामी असर भी अब हमारे देश में दिखाई पड़ रहे हैं और महाराष्ट्र भी इससे अछूता नहीं है। तो इससे एक राजनीतिक मसला यह खड़ा होने वाला है कि विपक्षी पार्टियां किसानों की बदहाली को अपना मुद्दा बनाएंगी, और उसकी तैयारी भी हो रही है, संकेत भी मिल रहे हैं। क्योंकि अगर बारिश नहीं होगी ठीक से, पानी का संकट आ जाएगा, तो किसान परेशान होंगे और फिर उनकी परेशानी का मुद्दा विपक्ष उठाकर सरकार को घेरेगी। इससे पहले भी महाराष्ट्र में 2-3 बार सूखा पड़ चुका है। फडणवीस की 2014 में जब सरकार आई थी तो उनके वक्त में भी भीषण सूखे का सामना करना पड़ा था राज्य को, और तब भी ये एक बड़ा मुद्दा बना था, राजनीतिक तौर पर काफी उठाया गया था। और तब फडणवीस ने एक स्कीम लाई थी, एक योजना बनाई थी, जल मुक्त शिवार स्कीम, जिसमें जगह जगह पर गांव-गांव में कुछ ऐसे तालाब खोदे गए थे जहां पर कि पानी का संचय किया जा सके, और आंशिक तौर पर वो योजना सफल भी रही थी। तब तो एक तोड़ निकाल लिया था। अब देखना होगा कि इस बार क्या करती है सरकार, क्योंकि बीते 8-10 महीनों में बेमौसम बारिश की बार भी महाराष्ट्र के किसानों पर पड़ी है, और विपक्ष ने सवाल उठाया कि सरकार घोषणा तो करती है उनको राहत देने की, लेकिन राहत की रकम मिल नहीं पा रही है सभी को। ये बड़ा मुद्दा हो सकता है। तो देखते हैं जो भी होता है, महाराष्ट्र की राजनीति में हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। इस खबर के बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।